नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में रहने वाले चार दोस्त विवेक, विपिन, आर्यन और रवि, ये चारों पहली बार मुंबई घूमने के लिए जाने वाले थे और ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये आज तक कभी मुंबई गए नहीं थे। पहली बार ये लोग जाने वाले थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ये लोग आपस में ही सब चारों बैठकर प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग पूरा नाइट मुंबई घूमेंगे, मरीन ड्राइव पर जाएंगे, वहाँ पर वीडियो वीडियो सब बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे हंसी मजाक में ये चारों दोस्त बात कर रहे थे। तभी हंसते हंसते विवेक ने बोला, हाँ भाई, ज़्यादा रात तक मत घूमना, नहीं तो कहीं पर भूत प्रेत न मिल जाए। और उसकी बातें सुन करके तीनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। बोलते हैं, अरे यार विवेक, तो भी ये गांव नहीं है, ये मुंबई शहर है। यहाँ पर जो है भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ गांव वाले मानते हैं। लेकिन उन्हें शायद ये मजाक आगे चल के बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला था, क्योंकि ये लोग पहली बार जा रहे थे और किसी के साथ नहीं जा रहे थे, ना ही कोई इनके पहचान का था। ये लोग उस शहर में बिल्कुल अनजान थे। तो चारों लोग रात के 9 बजे जो है स्टेशन पर पहुंचते हैं और ट्रेन पर बैठ जाते हैं और इनकी ट्रेन मुंबई के लिए निकल जाती है। करीबन ये लोग रात के 12 बजे इनकी ट्रेन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंची और वहां पर ये लोग सब लोग उतर जाते हैं। फिर वहां से ये लोग एक बहुत ही पुराना शहर से थोड़ा बाहर इलाके में होटल बुक करते हैं और रोड के साइड ये चारों दोस्त खड़े होकर के ऑटो वालों का इंतजार करने लगते हैं। एक ऑटो वाला इनके पास आता है और ये लोग उसी ऑटो में बैठ जाते हैं। पूरा रास्ता जो है ऑटो वाला एक बात भी नहीं बोला, बस चुपचाप इन लोगों को बैठाते हुए जा रहा है और ये लोग ऑटो में बैठ करके चारों लोग मस्ती मजाक करते हुए जा रहे हैं। हम लोग मुंबई पहुंच गए हैं, बस हम लोग कल से अब एकदम घूमना शुरू कर देंगे। तभी जो है उसमें से विवेक बोलता है ऑटो वाले से कि भैया, अभी कितना दूर हमारा होटल है। तो ऑटो वाला बोलता है बस थोड़ी दूर और है, लेकिन वो एक बात और कहता है आप लोग इतनी रात में वहाँ उस होटल के पास जा रहे हैं। तो उसकी बात सुन करके चारों दोस्तों को कुछ अजीब सा लगा। तो विपिन कहता है कि ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं। वह बोलता है कि नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि उस इलाके में इतनी रात के बाद बहुत ही कम लोग जाते हैं और वहाँ पर कोई नहीं जाता है। तो चारों दोस्त ऑटो वाले की भी बात पर हंसने लगे। कहते हैं, अरे भैया, आप मुंबई शहर में रह करके ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें हमारे होटल तक पहुँचाओ। फिर थोड़ी देर के बाद ये चारों दोस्त होटल के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उतर जाते हैं ऑटो से और देखते हैं कि होटल बहुत ही ज़्यादा पुराना था। बाहर से ही उसकी दीवार पर जो है सीमेंट विमेंट सब उखड़े हुए थे, क्योंकि इन लोगों को बहुत सस्ता भी मिला था। तो बस देखते हैं कि होटल एकदम बहुत पुराना था। वहाँ पर बहुत कोई भी आदमी दिख नहीं रहा था, बस सामने रिसेप्शन पर केवल एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। ये चारों दोस्त उसके पास जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी इनसे कुछ भी बिना बोले होटल की चाबी थमा देता है। बस जब ये लोग जाने लगते हैं अपने कमरे में, तो वह बूढ़ा आदमी बोलता है, बस तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखना, ऊपर मंजिल पर कमरा नंबर 307 और रात 1 बजे के बाद तुम लोग बाहर मत निकलना और ना ही कभी भूल से उस दरवाजे को खोलना। ये चारों दोस्त उस बूढ़े की आदमी की बात पर हंसने लगे और हंसते हंसते वे लोग चले गए अपने कमरे के पास। लेकिन बूढ़ा आदमी की आंखों में ये मजाक नहीं था, ये बहुत ही सीरियस बात थी जो ये चारों दोस्त इसे मजाक में ले लिए। लेकिन उसमें से जो विवेक था, वो जो है बूढ़े आदमी की बात सुन करके कुछ उसे थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगने लगा कि बूढ़ा, मतलब उसकी बात सुन करके उसे लगा कि शायद बूढ़ा आदमी कोई हमें मैसेज दे रहा, कोई सही चीज़ जो हमारे 3 दोस्त समझ नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद ये चारों दोस्त पहुंच जाते हैं अपने कमरे में, कमरे बंद करके अंदर बैठ करके खूब हंसते बोलते हैं, मजाक मस्ती करते हैं। करीबन ये समझिए समय हो गया था, 1 बज चुका था और बात करते ही रहते हैं, अचानक इनके कमरे की लाइट अपने आप
झिलमिलाने लगती है। और जब झिलमिलाने लगती है तो विपिन जोर से बोलता है, अबे कौन स्विच ऑन ऑफ कर रहा है बार बार। तो ऐसा यह बोलता ही है तो अचानक बाथरूम में जो है पानी गिरने की आवाज़ आने लगती है। और जब पानी गिरने की आवाज़ आने लगती है तो ये चारों लोग सोचते हैं कि इतनी रात में बाथरूम कौन खोल दिया। तब रवि जो है वह धीरे धीरे करके उस बाथरूम के पास पहुंचता है। जब वो बाथरूम के पास पहुंचता है तो जैसे ही उसने धीरे से ऐसे दरवाजा खोला डरते डरते हुए, लेकिन देख रहा है कि अंदर कोई नहीं है और पानी गिरना बंद हो चुका था। लेकिन उसके साथ साथ उसने एक चीज और देखी। वो देख रहा बाथरूम में जो शीशा था उस पर लिखा था, तुम लोग रात के 1 बजे के बाद इस कमरे से बाहर मत निकलना। अब चारों दोस्त उस शीशे में जो लिखा था उसे देख करके इनकी हंसी एकदम खामोश हो जाती है। अब चारों लोग थोड़ा थोड़ा डरने लगते हैं कि भाई इतनी रात में इस शीशे पर ये चीज किसने लिख दी। और फिर देखते ही देखते बाहर किसी के रोने की आवाज आने लगी। किसी औरत के रोने की आवाज थोड़ी थोड़ी तेज होने लगी। अब जो है बहुत ही ज्यादा चारों दोस्त अब धीरे धीरे डरने लगे। विपिन जो है बोल रहा है कि शायद कोई जो है हमें बुला रहा है मदद के लिए। और तभी विवेक बोलता है, उसे जो है बूढ़े दादा की बात याद आ जाती है कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि 1 बजे के बाद इस कमरे से बाहर मत निकलना। लेकिन विपिन जो है नहीं माना। विपिन बोलता है शायद ये सब कुछ नहीं है, किसी की जरूरत है हमें, कोई जो है रो रहा है, हमें चल करके देखना चाहिए। तो जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं दरवाजा जैसे ही खोलते हैं रोने की आवाज बंद हो जाती है। जब रोने की आवाज बंद हो जाती है, पहले तो ये लोग अपने दरवाजे पर से ही बुला रहे हैं, कौन है, कौन रो रहा है, किसी जरूरत है, लेकिन आवाज बंद हो जाती है। फिर चारों दोस्त फिर से जो है उस दरवाजे को बंद कर लेते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। और फिर देखते ही देखते थोड़ी देर में इनके दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनका दरवाजा खटखटा रहा है, इन्हें बुला रहा है। चारों दोस्त अंदर जो है एकदम डर से एक साथ बैठ जाते हैं। सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब कौन है इतनी रात में जो खटखटा रहा है। अंदर से आवाज भी दे रहा है विपिन, विवेक, सभी लोग बुला रहे हैं कौन है, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा है। तो धीरे से फिर जो है विवेक उठ करके दरवाजे के पास जाता है। उसमें एक छोटा सा होल था और वह उस होल में ऐसे अपनी आंखें लगा करके देखता है। भाई जो उसने चीज बाहर देखी, वह देखते ही तुरंत वह पीछे जो है कमरे में से गिर पड़ता है धड़ाम से। और गिर करके एकदम थर थर ऐसे कांपने लगता है। तीनों दोस्त पूछते हैं क्या हुआ भाई, बात क्या है, क्या तूने देखा। उसने कहा भाई पूछ मत, बाहर जो मैंने देखा, बाहर एक औरत खड़ी है जिसकी बाल पूरी तरह ऐसे थे, इतने लंबे लंबे थे कि उसके पैर तक छू रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा था उसका चेहरा है ही नहीं। फिर विपिन जो है वो अपना कैमरा ऑन करके ऐसे दरवाजे के नीचे से मोबाइल को बाहर करता है और सभी चारों दोस्त देखने लगते हैं उस मोबाइल में कि उसमें कैमरे में एक धीरे धीरे परछाई दिख रही थी। और फिर देखते ही देखते वो परछाई ऐसे कैमरे के पास आने लगी और इतना करीब आ गई कि इन सभी का मोबाइल स्क्रीन पर ब्लैक होने लगा। अब मोबाइल पर कुछ नहीं दिख रहा है, बस पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया। और फिर जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। आवाज के साथ वह बोल रही है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, मुझे बचाओ वरना तुम लोग भी मरोगे। इतना वह बोल ही रही है। फिर देखते ही देखते थोड़ी देर में वो आवाज गायब और वो औरत भी गायब हो गई। फिर सभी चारों दोस्त उसी कमरे में से शांत मार करके बैठे हुए थे। फिर न जाने कब सुबह हुई, चारों दोस्त कमरे से बाहर निकलते हैं और तुरंत जाते हैं रिसेप्शन की तरफ। लेकिन वो लोग जब वहां जाते हैं देखते हैं तो भाई होटल पूरा एकदम चेंज चुका था। रात में जैसा था उससे भी ज्यादा खराब अब दिन में हो चुका था। इतना पुराना होटल था, वहां पर एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। बस
एक आदमी दिख रहा था जो होटल की साफ सफाई कर रहा था। तो जब उस आदमी ने इन चारों दोस्तों को देखा, उसने कहा, तुम लोग इस होटल में रहने के लिए आए हो क्या? चारों दोस्त उसकी बात सुनकर के चौंक जाते हैं। तो विपिन बोलता है, हाँ, हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। और जैसे उसने कहा, वो घबरा जाता आदमी। वह बोलता है कि ये होटल आज 4-5 साल पहले बंद हो चुका था और तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तो फिर चारों दोस्त कहते हैं, मुझे रात में किसी रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी मिला था। उसने ही मुझे इस होटल की चाबी दी। तो वह सफाई करने वाला आदमी, उसी बगल में दीवार पर एक फोटो टंगी थी। वह दिखाता है, कहीं वो आदमी ये तो नहीं था? जब ये चारों दोस्त देखते हैं तो इनके समझो पैरों तले जमीन खिसक गई हो, ऐसी इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये लोग देखते हैं कि ये वही बुढ़ा आदमी है जो रात में इन्हें चाबी दिया था। तो आदमी कहता है, यह इस होटल का मालिक है जिसको मरे हुए आज 5 साल हो चुका है। अब ये चारों दोस्त बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये लोग तुरंत फैसला लेते हैं कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन जब ये लोग बाहर निकलते हैं भागने के लिए, अब धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी। तो बाहर जो रास्ते से ये लोग आए थे, वो रास्ता इनको दिख ही नहीं रहा है। ये मुंबई की कोई गली थी ही नहीं मेन रास्ता। बस चारों तरफ पुरानी पुरानी बिल्डिंगें टूटी हुई दिख रही थी और पतली पतली गलियां। इनको समझ नहीं। तभी भाई विवेक बोलता है कि हम लोग बाहर निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। इनके साथ साथ तीनों दोस्त और भी ज्यादा एकदम परेशान हो गए, रोने लगे। विवेक जो है जोर जोर से रोने लगा। और फिर तभी रोते रोते तभी अचानक वो आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। देख रहे हैं चारों दोस्त, ऐसे सफेद साड़ी में, आंखें उसकी एकदम खून जैसी सी लाल, खून टपक रहा था, चेहरा एकदम बिल्कुल सड़ा हुआ, बाल लंबे लंबे, पांव उसके उल्टे थे और वो ऐसे टेढ़ी होकर के इनके पास आए। बोल रही थी, तू लोग कोई भी नहीं बचेगा। जैसे ये लोग उसको देखते हैं, चारों दोस्त तेजी के साथ भागने लगते हैं। और जब ये भाग रहे थे उसमें से एक दोस्त ऐसे हवा में अचानक गायब हो जाता है और वह जोर से चीखता है, विपिन, विवेक, मुझे बचाओ। इतना कह करके वह हवा में गायब हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि वह गया कहाँ। तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। फिर तीनों दोस्त अब कुछ नहीं सोचता है तो ये लोग तुरंत भागते भागते हुए अपने कमरे में आ जाते हैं। दौड़ते हुए कमरा को बंद कर लेते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लोग अब सोचने का, अब हम लोग जा नहीं पाएंगे, हम लोग भी आज इसी होटल में मारे जाएंगे। तभी अचानक दरवाजा खटखट की आवाज सुनाई देने लगी और दरवाजा खुल गया और वो औरत अंदर आई। तीनों लोग देख करके उसे कांपने रहे, बोल रहे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्या चाहती है? और वह फिर उस औरत ने ऐसे अपना हाथ उठाया और ऐसे तुरंत ऐसे घुसा दिया दूसरे दोस्त के पेट में और वो भी वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। बचे केवल विवेक और विपिन। ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा परेशान। ये लोग बोलते हैं, आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? हम लोग तो तुम्हें जानते भी नहीं, आखिर हमारी गलती क्या है? जब वो औरत इनकी बात सुनती है, वह जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे अगर इंसाफ दिला दो तो मैं तुम लोग को जिंदा छोड़ दूंगी। तो दोनों दोस्त पूछते हैं, ऐसा क्या इंसाफ चाहिए, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तब वह इन्हें बोलती है, तुम लोग जाओ और कमरा नंबर 307 खोलो और दीवार के पास एक पुराना ऐसा कुछ उस पर रखा हुआ था सामान, बोलते हैं उसे हटा करके वहाँ की दीवार को तोड़ो। और ये लोग जब जाते हैं अंदर, वहाँ पर दीवार को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से उसी औरत का कंकाल निकलता है। और ये औरत बताती है, 5 साल पहले मुझे इसी होटल में मेरा मर्डर कर दिया गया था और इस होटल के मालिक ने मेरी बॉडी को इस कमरे नंबर 307 में छुपा दिया था। और सुबह फिर जो है पूरी मुंबई में ये अखबार में फैल गई। सुबह पुलिस आई और उस होटल को हमेशा हमेशा के लिए गिरवा दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस घटना में विपिन और विवेक के 2 दोस्त हमेशा के लिए चले गए। शायद इनको मुंबई घूमना बहुत ही भारी पड़ गया। अगर ये लोग किसी के साथ आते या इनका कोई मुंबई शहर में होता तो शायद ये लोग बच जाते, लेकिन ये लोग अनजान थे, ये लोग आए। इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूँ, अगर आप लोग कभी भी कहीं शहर अकेले जा रहे हैं तो बहुत सावधान होकर जाइए, या कोई आपकी चीन पहचान का तो
उसके पास जाइए। ऐसे अकेले कहीं नहीं जाइए, नहीं तो बिना जान पहचान के आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।